विधानसभा अध्यक्ष ने फ्लोर टेस्ट के पहले ही बिहार में इस्तीफा दे दिया। मैं बात करूंगा अभी बिहार में जो सियासी ड्रामा जो आ खड़ा हुआ है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बिहार में सीबीआई के आरजेडी नेताओं के ऊपर सीबीआई का रेड पड़ा है, उसमें सुनील सिन्हा लगातार विरोध कर रहे हैं जो आरजेडी से एमएलसी हैं। मगर बिहार विधानसभा में क्या कुछ हुआ, कैसे विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के ऊपर इतनी कटाक्ष की कि विजय चौधरी को उठ खड़े होकर उनको जवाब देना पड़ा। बिहार में लगातार 2 सप्ताह से चल रही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर टोका टिप्पणी और कयासों का दौर अब समाप्त हो गया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के पहले ही उनको भी यह मालूम चल गया कि अब हमारी राजनीतिक हवा यानी कि बहुमत के दम पर जो अध्यक्ष बनते हैं वह राजनीतिक हवा अब इसमें भरने की क्षमता नहीं है और फ्लोर टेस्ट होने ही वाला था आज, मगर वह समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं तमाम खबरें करूंगा, बिहार विधानसभा की बातें सुनाऊंगा कि क्या कुछ कहे हैं विजय सिन्हा। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चलिए अब मैं बताता हूं इत्मीनान से कि किस प्रकार से विजय सिन्हा ने एक ऐसा दाव चला जिससे न केवल वह अपना भी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते होंगे और साथ ही वह बीजेपी की कह सकते हैं कि ताकत का इजहार भी नीतीश बाबू को कराते हुए नजर आए। वहीं नरेंद्र नारायण यादव अब इसके अध्यक्ष का चुनाव करेंगे 2 बजे और वहां पर अध्यक्ष अभी तत्काल के लिए वह होंगे। उसके बाद फिर अवध बिहारी चौधरी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नाम उनका सबसे ऊपर है और 1 घंटे के अंदर सारी काम क्रिया हो जाएंगे वहां पर बहुमत और फिर सरकार का भी बहुमत परीक्षण करना है। तो बिहार में 15 दिनों से कह सकते हैं कि 20 दिनों से जिस प्रकार से लगातार खबरें हर खबरें बिग ब्रेकिंग है, कोई खबरें रुक नहीं रही है बिहार में। सियासत में इतनी उतार चढ़ाव और कहा जाता है कि बिहार राजनीति की जननी है, यह चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है और माँ सीता की भूमि है। बोध गया से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर महावीर की भी यह कह सकते हैं कि कर्म से लेकर काफ़ी अहम स्थान रहा है। अब मैं बात करूंगा बिहार की सियासत में जो पिछले 2 से 3 दिनों से चल रहा था कि आज इस्तीफा दे देंगे विजय सिन्हा ने शुरू से आखिर तक तमाम बातें की। 20 से 25 मिनट में वो तमाम चीज़ें सुनाने का प्रयास किया कि हम इस्तीफा देना चाहते थे, मगर वह इस्तीफा हम कैसे देते जबकि हमारे खिलाफ पहले ही अविश्वास प्रस्ताव जब 9 से 10 तारीख में सरकार पलटी मार रही थी। सरकार जिसको मैंडेट मिला था यानी कि उनका कहना था कि हमें 2020 में 126 विधायकों ने चुन करके हमें अध्यक्ष बनाया था, हम कैसे इस्तीफा दे दें। यह भी बात थी। फ्लोर टेस्ट होने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि कह सकते हैं कि वह मैच खेलने से पहले ही वह एक अलग चौका लगाने में कामयाब हो गए और लोगों को चौंका भी दिए कि अब तो फ्लोर टेस्ट होगा। इतनी विधायकों की सदस्यता यहाँ पर असमंजस में है, इतनी सदस्यों की 56 विधायकों की सदस्यता असमंजस में है। उन तमाम बातों पर अब विराम लग गया। अब नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। अब देखना यह है कि बिहार में चल रही सियासी गर्मी आखिर कब तक शांत होगी। विजय सिन्हा लगातार नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे थे, विजय चौधरी ने आखिर वक्त में उठकर जवाब देते हुए नजर आए, मगर तब तक विजय सिन्हा इस्तीफा देकर निकल गए। यही बात थी कि किस प्रकार से बिहार में चल रही सियासी संकट का आरजेडी, बीजेपी और जदयू जो तीनों लीडिंग पार्टी है उसकी खबरें रुकने का बिहार में नाम नहीं ले रहा है। आज सीबीआई की भी रेड हुई। सुनील सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। राबड़ी देवी भी निकल रही थी, वो तमाम चीज़ें और आरोप बीजेपी के ऊपर ही लगाते हुए नजर आई। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्र सरकार के ऊपर खुलेआम लग रहा है। क्या वह इससे बच पाएगी? और जिस प्रकार से पिछले ही महीने भोला यादव के ऊपर, जो लालू यादव के ओएसडी रहे थे, लालू यादव के करीबी नेताओं में थे, रेलवे भर्ती घोटाला को लेकर जिस प्रकार से सीबीआई का, ईडी का रेड उन पर पड़ा था, तो ये बातें हैं। अभी लगातार आरजेडी के कई नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई का रेड पड़ रहा है, मगर इसी बीच बिहार विधानसभा की सरगर्मियां आज समाप्त हो गई। अब देखना यह है कि किस प्रकार से विजय सिन्हा ने जो टिप्पणी की है नीतीश कुमार के ऊपर और साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी बातें कही है, यह भी कहे हैं कि किस प्रकार से हमने विपक्ष का सम्मान करते हुए सदन को चलाने में सहयोग किया है, और यह भी
कि आप भी जब यहाँ पर आएंगे तो जब हमारी पार्टी विपक्ष में होगी, हम विपक्ष में होंगे तो हमें भी सहयोग करेंगे। काफ़ी मुखरता से विजय सिन्हा ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए, नीतीश कुमार भी थे उस सदन में और उनके तमाम विधायक और सभी पार्टी के सभी विधायक वहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों के बीच जिस प्रकार से विजय सिन्हा ने कह सकते हैं कि विजयी भाषण देते हुए नजर आए, आज का हीरो वह साफ तौर पर नजर आए। सबकी नज़रें विधानसभा में थी, सबकी नज़रें विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे उन पर थी, मगर फ्लोर टेस्ट होने के पहले जब वह अपनी इस्तीफा दे दिए तो यह समझ आया कि अब वह राजनीतिक हवा शायद समाप्त हो गई थी। विजय सिन्हा को भी यह पता था कि अब हम यहाँ पर ज़्यादा चालबाजियाँ और चालाकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 164 विधायक महागठबंधन में हैं। वह कितनी भी चालबाजियाँ करते, सरकार और कह सकते हैं कि सदन बहुमत से चला करती है जनाब। यह देखा गया है कई बार कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक सांसद की वजह से केंद्र की सरकारें गिर गई थी। सबको याद है 98-99 का वह दौर। इसीलिए यह भी सदन में विजय सिन्हा को यह पता था कि अब हमारी राजनीतिक हवा समाप्त हो गई है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर टिके रहने के लिए। लगातार महेश्वर हजारी से लेकर तमाम लोग टोका टिप्पणी कर रहे थे और साथ ही विजय सिन्हा का जिस प्रकार से जवाब आया कि शासन प्रशासन तंत्र जिस प्रकार से मजबूत हो रही है, अधिकारी पदाधिकारी उन्हें विधायकी की गरिमा को बनाए रखने के लिए तमाम प्रखंड से तमाम जिलों में जो विधायकी की इज्जत बढ़ाने के लिए उन्होंने बातें कही है, वह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। मगर जदयू आरजेडी के तमाम नेता वहां पर टुकटुकी लगाए देख रहे थे कि आखिर विजय सिन्हा इस्तीफा कब देंगे। विजय सिन्हा ने जोरदार भाषण दिया, मगर यह भाषण देते हुए यह बातें पता चल गई कि उसमें कई शब्द ऐसे थे भाषण देने की शुरुआत में ही कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस्तीफा इस प्रकार से दे मारे हैं। अब बातें समाप्त हो गई है, अब विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। अब नीतीश बाबू की मर्जी से कह सकते हैं कि सरकारें वहां पर चलेगी, मगर अब एक अलग अलग संकट जो आएगी महागठबंधन में, जो तीर घींच होगा, वो तमाम खबरें हम लगातार सुनाते रहेंगे और लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे, लगातार आप जुड़े रहिए। झकास भारत से हम लगातार खबरें लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।